बजरंगबली, हनुमान जी। हम्म माना ये जाता है कि जब वो अ, बचपन में उनसे उनकी याददाश्त जो पावर थी वो ले ली गई थी बिकॉज ऑफ जब वो सूर्य देवता को खाने गए थे। लेकिन आपने मुझे बताया था उन्होंने सिर्फ एक ग्रह को नहीं, सब ग्रह को भी कंट्रोल किया था। उसके पीछे की मुझे कहानी आप बताओ। हम्म हाँ, आपने बहुत अच्छी बातें बोली। एक तो रामायण किसी भी कैरेक्टर के बिना पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। नहीं है। और हाँ, रावण को ये वरदान था, तो जिसमें नर और वानर रह गए थे, तो बस यही दो श्रेणी के लोग उसकी हत्या कर सकते थे। नर में हमारे नारायण अवतार और वानर में हमारे बजरंग बली, जिनकी कथा भी आप पढ़ो, सुनो, जितनी बार भी सुनो, मन को वशीभूत कर देती है पूरी तरीके से। एक भक्ति की पराकाष्ठा माने जाते हैं हनुमान। उन्होंने अपने बाल काल में ही बहुत सारी लीला करी है, जिसमें से एक डेफिनेटली सूर्य को फल समझ के निगलना वाज वन ऑफ दैट। उसके अलावा भी बहुत सारी लीलाएं हैं, जिसमें एक बार जैसे, क्योंकि आपका जब लूनर एक्लिप्स लगता है तो शनि की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ती है, तो उस पॉइंट पे टू सेव चंद्रदेव फ्रॉम शनि's दृष्टि, वो चंद्रदेव को वहां से मुक्त करा के लाए थे, जिसकी वजह से हनुमान को चंद्रेश्वर भी कहा जाता है। और महादेव की ही भांति एक अर्ध चंद्र हनुमान जी के सर पर भी है। सेम उसके साथ एक और नवग्रह से कहानी जुड़ी है, जिसमें शनिदेव की वक्र दृष्टि और उनके स्ट्रेंथ के कारण उनको हमेशा था कि अहंकार। ही इज वेरी पावरफुल, या ही वाज वेरी बोस्टफुल एंड एवरीथिंग, एंड ही ऑलवेज वांटेड कि भाई किसी प्रतिद्वंदी को वो द्वंद्व में हराएं। तो जब एक बार हनुमान जी के पास पहुंचे, हनुमान जी तो अपने राम नाम जप में लगे हुए थे, तो उन्होंने तो मना कर दिया। तो शनिदेव ने सुना नहीं इस बात को, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ पे लपेट लिया शनिदेव को, और ना चाहते हुए भी शनिदेव स्ट्रगल कर रहे थे, तो इधर उधर चट्टानों से चोट लगने लग गई उनको। और जब ये हनुमान जी ने देखा, तो उन्होंने सरसों का तेल बड़े ही प्रेम से शनिदेव के घावों पे मला था, इसलिए उनको तेल चढ़ाया जाता है। एग्जैक्टली, जिसके कारण आज हम वो सरसों के तेल की प्रथा है, और ये भी मान्यता, आप जहां पर भी देखेंगे शनिदेव के टेम्पल, वहाँ सरसों का, राइट। हनुमान जी का मंदिर भी दिखेगा आपको उसके पास। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप बजरंग बली के भक्त हैं तो शनिदेव की दृष्टि से आप बच जाएंगे। तो ऐसे ऐसी काफी कथा है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि रावण के चंगुल से नवग्रहों को मुक्त हनुमान जी ने कराया था, क्योंकि रावण तो हमेशा की प्लानिटरी पोजीशन मेरे पास ही रहे। उसके हिसाब से सब चीज चले। एग्जैक्टली, एवरी मोमेंट दैट इज हैपनिंग इन माय लाइफ शुड बी आई विल बी इन द कंट्रोल ऑफ दैट। तो हनुमान जी ने वहां पर भी नवग्रहों को मुक्त कराया था। बहुत बार सृष्टि की रक्षा करने के लिए उन्होंने काल के चक्र को भी विपरीत किया है, तो कालदेव के साथ भी उनका, मतलब टाइम को बदला है। यस, टाइम को, मतलब आई वुड नॉट से बदला है, बट जब जैसे अगर आप कहें, जब वो अगर स्टोरी के माध्यम से ही हम देखें, तो वो सूर्य देव की तरफ जब जा भी रहे थे, तो उनके रास्ते में अन्य नवग्रह भी आए थे, जिनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ गई। तो थोड़ा स्थिति बिगड़ने के कारण काल का चक्र वैसे भी थोड़ा हिल ही जाता है, तो हनुमान जी ने उसको भी हमेशा कोर्स करेक्ट किया है। तभी उन्हें कालेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि वो काल देव को भी जीत चुके हैं, और तभी चिरंजीवी भी हैं, काल से भी वो परे हैं। तो देवताओं और काफी सारे नवग्रह से उनकी कहानियां जुड़ी हुई हैं। इंद्रदेव के साथ भी काफी कहानियां हैं, कुछ आप एक दो आप बताना चाहें। हम मतलब जैसे जब सूर्य देव को उन्होंने फल समझ के खा लिया था, तो देवराज इंद्र, बीइंग द हेडमास्टर एंड डिसिप्लिनरी ही इज, तो उन्होंने था कि भाई वहाँ पे सूर्य का टाइम था, सूर्य के उगने का टाइम था, वो निकल लिया, तो सूर्य के उगने का टाइम हुआ नहीं, सो टाइम थोड़ा विपरीत चला गया। तो उसका दंड देने के लिए उन्होंने हनुमान के हनु पर अपने वज्र से प्रहार किया, तो जिसके कारणवश हनुमान का नाम भी आया। तो वज्र से प्रहार किया,
और उसके पश्चात क्योंकि हनुमान जी बालक भी थे और वज्र का प्रहार इट्स एक्सट्रीम राइट, तो वो मूर्छित हो गए थे। तब पवन पुत्र ने क्योंकि वो पवन पुत्र थे, तो पवन देव ने उन्हें फिर वापस जिंदा करने के लिए कठोर तप किया, देवताओं से याचना करी, काफी हर टैक्टिक अपनाई, एंड देन हवा भी रोक दी थी शायद ना? हवा रोक दी थी उन्होंने, करेक्ट। तो उन्होंने हर टैक्टिक अपनाई टू ब्रिंग बैक हनुमान, आफ्टर विच इंद्रदेव ने कहा कि आई डू नॉट वांट टू रिपीट दिस इंसिडेंट, सो मैं एक वज्र तुम्हें भी दे रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे शरीर को कभी भी वज्र के प्रहार से कोई हानि नहीं होगी। तो एक वरदान उनको देवराज इंद्र से ऐसा भी मिला था। ओके। हनुमान जी को जैसे आपने बताया चिरंजीवी भी कहा जाता है, हाँ जी, और हनुमान जी को खुद भगवान शिव का रूप माना जाता है। हाँ जी। क्या इस टाइम पे, रामायण के टाइम पर, या स्टिल कथाओं में ऐसा निकल कर आता है कि उन्हें खुद पता था कि मैं खुद जो हूँ भगवान शिव का रूप हूँ? वो see, I would say that not in the body in real life, but somewhere deep down probably, yes. So उसका क्या होता है, जब भी कोई एक आत्मा एक नए जीवन में प्रवेश करने वाली होती है, तो वो डिसाइड करती है कितना उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण अवतार में उन्हें नॉलेज थी कि वो नारायण है, राम अवतार में उन्हें नॉलेज नहीं थी, या बुद्ध अवतार में उन्हें नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उनके जीवन कार्य ऐसे थे कि उन्हें ना नॉलेज हो तभी बेटर है, देन पीपल विल बी एबल टू रिलेट विद द स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग।